नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। हरियाणा सिविल सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अमृत सरोवर योजना को लेकर सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। सीएम नायब सैनी ने नाबार्ड की बैठक में भाग लिया और विकास योजनाओं पर भी चर्चा की। भव्य महाकुंभ में भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान के शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आस्था की लहर जारी है। अमृत स्नान में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पहुंच रहे हैं। योगी सरकार द्वारा भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन अब पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। देश विदेश से आए लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्वस्तिक द्वार से होकर संगम तट पर पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ प्रयागराज में लग चुका है। 13 जनवरी से इसका आगाज़ हुआ है। 45 दिनों तक चलने वाले इस कुंभ में 26 फरवरी को समापन होगा। आप देखिए मेरे पीछे ये स्वास्तिक द्वार बनाया गया है। स्वास्तिक द्वार इसलिए बनाया गया है क्योंकि संगम घाट जाने के जो रास्ता है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है और ये एक ऐसा चिन्ह है जिसे सनातन धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। हर शुभ काम से पहले इसको बनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के प्रवेश द्वार पर जो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है उसका क्या कारण है? कारण है कि हिंदू शास्त्र के मुताबिक लोगों को अपने निवास स्थल पर काफ़ी चीज़ों की देखरेख ज़रूरी होती है और घर प्रवेश द्वार या पूजा स्थल सहित अन्य जगहों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ और मांगलिक माना जाता है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस कुंभ में जो संगम घाट है वहाँ जाने से पहले जो द्वार है उसको स्वास्तिक द्वार के रूप में स्वास्तिक चिन्ह के साथ बनाया गया है। जिस तरह से आपको बताएं कि शुभ कार्य करने से पहले हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह बनाना अपने आप में समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह स्वास्तिक आज से नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 3000 इस वर्ष पहले से इस चिन्ह का जो चीज़ें हैं इस चिन्ह को माना जाता है और इस चिन्ह को शुरू किया गया था और सिंधु घाटी की सभ्यता से ही स्वास्तिक का चिन्ह जो हिंदू धर्म में लगाया जाने लगा और द्वार पे लगाया जाने लगा, जिसका कारण है कि आज प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है उसकी भी संगम घाट पे जाने से पहले स्वास्तिक द्वार तैयार किया गया। इस तरीके के और भी द्वार हैं। आप फिलहाल यही वो रास्ता है जहां से संगम घाट तक पहुंचेंगे। मान्यता है कि हिंदू धर्म में इस संगम घाट में अगर डुबकी लगा लिया जाए तो इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्मों के और आने वाली जो जन्म है उनके भी पाप धुल जाते हैं, जिसके चलते देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। 30,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था, जिसके चलते काफ़ी पुलिस भी तैनात करी गई है, एनएसजी कमांडो लगाए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पे कई पीएसी बटालियन भी तैनात करी गई हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस का चेक पोस्ट लगाया गया है जहाँ पर पुलिस लोगों को गाइड कर रही है और पूरी तरीके से एक सिस्टम से। आप देखिए तस्वीरों में दूसरी तरफ फिर से मैं दिखाऊंगा, ये अखाड़ा है जैसे काशी अन्नपूर्णा अखाड़ा है, इसी तरीके से यहाँ पे तमाम जो अखाड़े हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा आए हैं उन अखाड़ों में ही वो प्रवास कर रहे हैं।
रात का समय है इसलिए सन्नाटा दिख रहा है, वरना दिन के वक्त में यहाँ पे जो बाबा हैं उनकी भीड़ लगी रहती है। नागा बाबा भी आपको मिलेंगे, कोई कई सालों से अभ्यास कर रहा है, कई सालों से पूजा कर रहा है और अलग अलग अपनी जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उनको लेकर के यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो फिलहाल संगम का आज तीसरा दिन है। महाकुंभ में जो घाट पे लोग जाएंगे स्नान करने वालों, वो श्रद्धालुओं की भीड़ पूरी तरीके से उमड़ रही है। सुबह का वक्त होगा, 4 बजे से ये स्नान शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, महाकुंभ। हिंदू और सनातन धर्म का महापर्व प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा हुआ है और रोजाना लाखों की तादाद पर श्रद्धालु आ रहे हैं। स्नान करने के लिए दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं और प्रयागराज में अलग अलग तरीके से मंदिर और जो पंडाल बनाए गए हैं उनको लेकर श्रद्धालु बड़ी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही सरकार की जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ को देखते हुए व्यवस्था की गई है उसको लेकर भी श्रद्धालु बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने कुछ लोगों से खास बातचीत की है। आइए एक नजर डालते हैं इस कवरेज में। हिंदू धर्म और सनातन धर्म का ये महापर्व लगा है। 144 साल बाद ये महापर्व महाकुंभ लगा है। इस वक्त मैं प्रयागराज के संगम घाट पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की तादाद पर रोजाना यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। आज 5वां दिन है स्नान का और लगातार सुबह 4 बजे से ही लोग दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करने आ रहे हैं और जो यहाँ के बाबा हैं उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा, कहाँ से आए हैं आप? खुशांश कटारिया, ग्वालियर से आए हैं। कैसा लग रहा है, पहली बार आए हैं? हाँ। संगम कैसा लगा? बढ़िया लग रहा है। घूमा? हाँ, थोड़ा बहुत घूमा है। कहाँ कहाँ घूमा आपने? राम मंदिर घूमा है, घड़ी वाले हनुमान जी को घूमा है और गंगा नदी में स्नान करा है। तो मंदिर घूमा, कैसा लगा मंदिर? बढ़िया लगा। स्नान कर लिया? हाँ, अभी इस पे स्नान नहीं करा, गंगा नदी में करा है अभी। तो संगम में करेंगे कि नहीं? करेंगे। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। उनका क्या कहना है, उनका यहाँ कैसा लग रहा है, कैसी सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है वो कैसी की, क्या कहना चाहेंगे आप मैम? हाँ, आई आप? हम ग्वालियर से आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसी को लेकर सरकार की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो कोई पूछता है, गाइड है, उसको भी लगातार बताने का जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। महाकुंभ 2025 में जहां एक और अमृत स्नान सकुशल संपन्न हुआ तो वहीं श्रद्धालुओं का आगमन भी निरंतर जारी है। प्रयागराज जिले के संगम तट पर हर रोज करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। साधु संतों के साथ अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई है। त्रिवेणी संगम तक श्रद्धालुओं के लिए जहां एक और नाव चलाने वालों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं से ज़्यादा दाम न वसूला जाए, वहीं श्रद्धालुओं की सहायता के लिए घाट पर 1 दर्जन से ज़्यादा रेड लिस्ट बोर्ड लगाए गए हैं और इनका कंप्लायंस करने के लिए मेला प्राधिकरण ने 40 से ज़्यादा जवानों की ड्यूटी लगाई है ताकि श्रद्धालुओं से ओवर रेटिंग न हो सके और नाव पर 8 यात्रियों से ज़्यादा कोई सवार न हो। वहीं संगम में स्नान करने वाली महिलाओं के लिए भी योगी सरकार ने चेंजिंग रूम के साथ सुरक्षा के दृष्टिगत महिला जवानों की भी तैनाती करी है। साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने हवाई निगरानी और भीड़ प्रबंधन को बढ़ाने के लिए 11 टेथर्ड ड्रोन और एंटी ड्रोन यानी काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। केबल के जरिए ग्राउंड स्टेशनों से जुड़े टेथर्ड ड्रोन निर्बाध बिजली प्रदान करते हैं जिससे लगातार 12 घंटे तक निगरानी की जा सकती है। ऐसे में एसडी कमांडोज भी घाट पर अलर्ट हैं। एनएसजी की 5 अलग अलग टीमें भी संगम के दोनों किनारों पर अलर्ट हैं।
दिव्य भव्य महाकुंभ सिर्फ दिव्य भव्य नहीं बल्कि सुरक्षित और स्वच्छ महाकुंभ भी है, क्योंकि योगी सरकार ने इस महाकुंभ से पहले तमाम तरीके की तैयारियां करी थी। 6000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पास हुआ था, जिसके बाद संगम घाट को सजाया गया और सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पूरी तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करी गई है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी होने से बचा जा सके। आपको तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके का स्वच्छ नज़ारा है ये, जहाँ पर सभी जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं और पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि कैंप भी बनाए गए हैं जहां पर चेंजिंग रूम भी है, खास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि इस तरीके की भीड़ भाड़ में महिलाओं के लिए चेंजिंग की काफ़ी दिक्कत होती है, जिसको खास तौर से सरकार ने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चेंजिंग कैंप बनाए हैं। उसी तरीके से आप देखिए किस तरह से अब तक आज चौथा दिन है कुंभ का और 5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक इसमें स्नान कर चुके हैं। चौथे दिन में भी आप जो भीड़ देख रहे होंगे वो लाखों की तादाद में है, क्योंकि देश के तमाम जगहों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और कई विदेशी भी यहाँ पे पहुँचते हैं। नाव भी चला रहे हैं लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि अगर ये ना होंगे तो बिना इनके कोई भी संगम घाट तक नहीं पहुँच सकता। सबसे बड़ा जो योगदान है वो इनका भी योगदान है। इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से। भाई साहब क्या नाम है? विक्की। कब से काम कर रही है? ये मुझे यही मेला लगा हुआ है ना, ये 13 तारीख से तब से चला रहा हूँ मैं। हाँ। कैसे आप लोग यहाँ से लेके जाते हो? कितनी नाव चल रही है? हमारी तो अभी करीब हजारों नाव होंगी, हमारी तो एक ही नाव चल रही है इस समय। हाँ, रोजाना अच्छी अर्निंग हो जाती है? हो जाती है, लगभग क्या बात है? लगभग 2000 तक हो जाती है। हाँ, लगभग हो जाती है। कब से आप लोग ये सब स्टार्ट करते हैं और क्या ये सिर्फ कुंभ के दौरान ही कर रहे हैं या इसके अलावा? नहीं, कुंभ के अलावा 12 मास चलती है। जितने होते हैं ना, आते हैं दूर दूर लोग से, उसको भी स्नान करवाते हैं। वो चलता रहता है हम लोग का 12 मास। सरकार की तरफ से सुविधाएं और मिली हुई हैं? सरकार की तरफ सुविधाएं, ये लाइफ ऑफ जैकेट मिली है और लाइसेंस बनवाना पड़ता है, वो सब सुरक्षा कवर दिया जाता है आप लोग को। क्या नॉर्मल दिनों में ऐसे ही चीज़ें रहती हैं या जो भीड़ भाड़ है उसका कितना फ़र्क है? नहीं, नॉर्मल में इतना सुरक्षा नहीं रहता, वही खास तौर पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पुलिस वाले रहते हैं। उसके बाद इतना भीड़ भी नहीं रहता, चलता रहता है। नाव आराम से नहवा वहा के भेज दिया जाता है। आप लोगों का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है कि आप लोग अगर ना हो तो नाव के बगैर और बिना आपके कोई संगम घाट तक जा नहीं सकता। तो ये माना जाता है कि एक रास्ता आप भी हैं जो लोगों को शुद्ध करते हैं। ये ऐसा होता है। करीब अब आते हैं, अब बोलते हैं कि चलिए हमको संगम नहवा, त्रिवेणी नहवाना है, तो हम लोग आके नहवाते हैं त्रिवेणी में, स्नान करवा के उसके बाद अच्छे से। कोई यहाँ पे चोरी डकैती वाली प्रॉब्लम नहीं, न लूटने का दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ स्नान करो और जाओ। शाही स्नान के वक्त जब करोड़ों लोग आते हैं, अभी अमावस्या के दिन भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आप लोग करते हैं मैनेज, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो जाएगी, नदी में भी जो है नाव ढेर सारी रहती है? नहीं, जिस दिन अगर अमावस्या रहता है, जैसे मकर संक्रांति थी, उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा पब्लिक आई थी, करीब 2-3 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है हमारे नज़र में। तो नाव उस दिन बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि गिर जाते हैं बहुत, नाव डूबने की आशंका ज़्यादा रहती है ना, इसीलिए बंद हो जाती है उस दिन। उसके अलावा चलती है, ये बात है। अलग अलग घाट जो बनाए गए, उन घाटों पर लोग कैसे जाते हैं, किस तरीके से आप लोग? अलग अलग घाट, जैसे वो संगम हो गया, मेन संगम वो है, ये झूसी संगम है इस तरफ, तो वहाँ नाव भीड़ ज़्यादा रहती है। तो इस टाइम नाव यहाँ कर दिया है, झूसी तरफ से यहाँ चलाया जा रहा है और अरैल तरफ से चलाया जा रहा है नाव। बिल्कुल। तो देखिए आप दूसरी तरफ यहाँ पर ये बोट्स भी रखी गई हैं ताकि किसी तरीके की अगर बीच में पानी में अनहोनी हो जाए तो उससे यहाँ से निपटने के लिए इससे भी मदद ली जा सकती है। और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने यहाँ पर जो हवाई निगरानी भी रखी है। 11 थ्रेड ड्रोन के ज़रिए से निगरानी करी जा रही है, जिसमें 2600 से ज़्यादा CCTV कैमरे भी हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। उसके लिए मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाया गया। CM योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अभी आज भीड़ जो है लाखों की तादाद में है और आने वाले समय में अमावस्या की रात होगी जब यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहां पे पहुंच सकते हैं। फिलहाल सरकार का यह दावा है कि 100 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का इंतजाम संगम घाट पर किया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, महाकुंभ।
प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए भव्य महाकुंभ की दिव्यता देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। संतों और अखाड़ों की उपस्थिति के बीच श्री महंत देवगिरी महाराज, जिन्हें प्यार से रबड़ी बाबा कहा जाता है, अपनी सेवा भावना के लिए चर्चा में है। रबड़ी बाबा, जो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण के श्री महंत हैं, हर दिन हजारों श्रद्धालुओं को रबड़ी बनाकर परोसते हैं। उन्होंने इसे दान नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से प्रेरित सेवा बताया। बाबा ने कहा कि यह कार्य वे पिछले कई दिनों से महाकुंभ में निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ में अलग अलग मान्यताओं के साथ और अलग अलग चीज़ों के साथ तमाम तरीके के बाबा मिल रहे हैं हमें। और हमारे साथ इस वक्त घूमते हुए हमारी टीम को मिले हैं। देखिए आप उस तरफ बोर्ड लगा हुआ है, रबड़ी वाले बाबा श्री महंत जी। श्री महंत जी यहाँ पर रबड़ी का प्रसाद देते हैं। आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं को वो ग्लास में खुद से रबड़ी प्रसाद बना करके दे रहे हैं। और इस प्रसाद की क्या मान्यता है और आखिर इसकी क्या खासियत है, इन चीज़ों को बाबा से हम खुद जानते हैं। बाबा, इस प्रसाद के बारे में बताइए। रात का 2 बज रहा है और यहाँ पे अभी भी श्रद्धालु आपके पास बैठे हुए हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सर्वक्षा सर्दीक्षा नाम देव ऋषि नाम जनार्दना गंधर्वा नाम चा चित्रारथा सिद्धा नाम कपलो मुनि। मेरा नाम श्री महंत देवगिरी है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी से विलोम करता हूं और वर्तमान में श्री महंत पद पर नियुक्त हूं। रबड़ी है 2019 से ये मेरा चालू है प्रोग्राम। 2019 में जो पूर्व में कुंभ था उसमें हमने 9 दिसंबर से चालू किया था 6 फरवरी तक। और भगवती महामाया की इस बार भी ऐसा ही कुछ योग बना है कि 9 दिसंबर से शुरू किया है, 6 फरवरी तक ये चलेगा। बाबा, ये संयोग है कि 144 साल बाद इस तरीके का मौका आया है और इतने बड़े भव्य महाकुंभ में हम सबको आने का मौका मिल रहा है। तो बाबा, लोगों के लिए क्या कहेंगे और इस प्रसाद के बारे में बताइए कि आखिर इसको ग्रहण करने के बाद किस तरीके से शुद्धि आएगी और क्या इसकी खासियत है। बाबा, खासियत आप देख ही रहे हैं, रात के 2:30 बजे 2 बजे ये प्रसाद बन रहा है, भक्तों में वितरण किया जा रहा है। इसमें त्याग है, तपस्या है, ज्ञान है, वैराग है, भक्ति है, शक्ति है। आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए लोग आते हैं। ये मान्यता है बाबा कि जो है लोगों के इस जन्म के नहीं आने वाले कई जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। ये सत्य है, परम सत्य है। तो और इस बार का तो कुंभ महापर्व कुंभ इसलिए बताया गया है कि कहते हैं 12 वर्ष बाद जो कुंभ आता है, एक 6 वर्ष में आता है, एक पूर्ण कुंभ आता है, एक महाकुंभ आता है। ये महापूर्ण कुंभ है जो 144 वर्ष बाद बना है, जिसका योग, जिसके कारण सारे नक्षत्र तिथियां वगैरह सब साथ में ही योग हो रहा है। उससे इसकी विशेषता बनाई गई। डिजिटल इंडिया इसको बना दिया कुंभ को। और बहुत पर्व की बात है। आप लोग आइए, कुंभ नहाइए, साधु संतों का दर्शन कीजिए, अपनी धर्म की संस्कृति को पहचानिए, जानिए, समझिए। इसको बहुत ज़रूरी है नवा पीढ़ी युगों के लिए आजकल। ये बाबा, योगी सरकार में ये पहली बार इस तरीके का आयोजन हुआ है। कितना भव्य है ये पिछली बार की तुलना में और इस बार कितना अलग है, क्या खासियत है इसमें? पहली बार तो नहीं, हम तो योगी सरकार में दूसरी बार इस कुंभ को देख रहे हैं। वो अर्धकुंभ था बाबा, महाकुंभ? हाँ, जो भी था, मैंने अर्धकुंभ था, ये महाकुंभ था। पर तैयारियों में तब भी बहुत बेस्ट था और आज की अपेक्षा में भी बहुत बेस्ट है। आप लोगों के पास व्यवस्थाएं पूरी मिल रही हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोगों को जो सरकारी व्यवस्था है वो तो मिल ही रही है, सभी को मिल रही है। हमको क्या, जो भी नियुक्त किया है सरकार ने सब अखाड़ों को। आप लोग कहाँ से आए हैं और कितने लोग होंगे आपके साथ अखाड़े में? हम लोग ऐसे तो मैंने कहा ना कि अभी वर्तमान पोस्ट पे श्री महंत पे हूँ। अभी हम लोग वैसे वर्तमान में तो हरिद्वार से आए हैं। 200-250 साधु जमात लेके आए थे बागम्बरी में, वहाँ से हमारी पेशवाई निकली, यहाँ इकट्ठे हुए। अब आगे फिर 29 फरवरी का स्नान है, 3 फरवरी का है। तो सभी लोग आइए, पधारिए, स्नान का मातम ग्रहण कीजिए, संत दर्शन कीजिए। संत मिलन को चालिए, तजमाया अभिमान, जूं जूं पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। जय हो बाबा। तो पंचायती अखाड़ा के श्री महंत जी हैं ये, जो रबड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और इनके पास श्रद्धालु रात को 2 बजे भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए खड़े हुए हैं। मेरे साथ में हैं श्रद्धालु भी, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं। रात का 2 बज रहा है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन आस्था आपके अंदर इस कदर है कि अभी भी आप यहाँ खड़े हुए हैं। जी जी,
जी आए हुए हम माता गंगा का स्नान करने हुए, कुंभ का मेला देखने हुए। बाबा आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से। साथ ही में आप परिवार हाँ में? हाँ, नहीं साथ में हम लोग हैं। बाबा इससे पहले आप क्या कुंभ में आए हुए हैं, मेले के आयोजन में? नहीं, नहीं आए? कभी नहीं, पहली बार आए हैं। योग भी कुछ ऐसा है कि 144 साल बाद आया है ये। तो देखिए श्रद्धालु हैं और देखिए उस तरफ भी और भी लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? नरेंद्र प्रताप सिंह नाम है। नरेंद्र जी कहाँ से आए हैं? यहीं इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज लोकल हैं आप? जी। तब तो आप सबसे बेहतर बताएंगे क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से पहले आयोजन होता था तो अब क्या कुछ उसमें सरकार ने क्या कुछ अच्छा कर दिया है या फिर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं बढ़ी हुई हैं या घटी हैं, कैसा है ये? कोई भी चीज़ में हर चीज़ में 100% होता है, ठीक है। 1% और 100% के बीच में उतना फ़र्क है, 99.9% उतना फ़र्क रहा है। इतनी व्यवस्थाएं आज तक कभी नहीं हुई यहाँ पे। बड़ा फर्क बता रहे हैं आप? बड़ा बिल्कुल फ़र्क है। गंदगियाँ और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मैटर रहा है। इतनी ज़्यादा आपको जो व्यवस्था दिख रही है, सफाई डस्ट कभी नहीं रहा यहाँ पे। रबड़ी वाले बाबा का प्रसाद भी लिया है आपने? हाँ, मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा था। मुझे और लेना था लेकिन दिए मांगने के पास शर्म आई, नहीं मांग पाया, बट अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली देखो यहाँ कुंभ का क्या मैटर क्या होता है। कुंभ सबसे बड़ा आयोजन क्या होता है इसमें ऐसे ऐसे संत आते हैं ना कि लोग बिलीव नहीं करेंगे। यहाँ पे आप आइए, संतों का साष्टांग प्रणाम करें आप, आपको आशीर्वाद बहुत मिलेगा, करिए। और कोई आयोजन नहीं होता है। नहाना एक अलग पद्धति हो सकती है लेकिन सबसे बड़ा ये है कि आपको संतों का आशीर्वाद मिलेगा, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और ये आशीर्वाद आपके जन्म जन्मांतर का बोलते हैं ना, योग बनाता है ये चीज़ें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए सभी को। तो देखिए रबड़ी वाले बाबा हैं, रात का 2 बज रहा है लेकिन प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पे अभी भी दर्जनों से ज़्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कितना भव्य है ये महाकुंभ, क्योंकि 144 साल बाद इस तरीके का संयोग बना है कि एक साथ तीनों नदियाँ, जिसमें सरस्वती अदृश्य भी हो चुकी है, वो इस त्रिवेणी संगम में देखने को मिल रही है। तो स्नान करने आइए यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, महाकुंभ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।